हेलो बच्चों, आई एम योर टीचिंग मेंटोर शिवम राज सिंह फ्रॉम अर्जुना इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। सो बच्चों, एग्जाम्स के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ बैलेंसिंग के ही क्वेश्चंस आते हैं, मगर बैलेंसिंग करने से पहले हमें ये तो समझना होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन की बेसिक्स के बारे में। अब रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम किस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे। तो इसीलिए इस लेक्चर के अंदर में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड सारी बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और अगले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसकी बैलेंसिंग के बारे में ही जानेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल में एंड बिल्कुल बेसिक्स से रिडॉक्स रिएक्शन को जानेंगे, इसके कंपोनेंट्स को जानेंगे और हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है और ऐसी कई सारी चीज़ें आप इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन होती है द केमिकल रिएक्शन in which both oxidation and reduction take place are known as redox reaction। मतलब कि वैसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब आप इस चीज़ को याद कैसे रखोगे, तो आप रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से ही इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को इजीली याद रख सकते हो। अब रिडॉक्स में दो वर्ड आ जाते हैं, एक रिड और दूसरा ऑक्स। अब रिड से हम लोग याद रख सकते हैं रिडक्शन को और ऑक्स से याद रख सकते हैं ऑक्सीडेशन को। मतलब कि रिड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। और जिस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिरकार ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चीज़ क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें रिडक्शन की, तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या फिर किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या फिर एक साथ ये दोनों चीज़ें हो रही हो, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे रिडक्शन। और अगर बात करें हम लोग इसके ऑपोजिट ऑक्सीडेशन की, तो जब भी किसी एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन एड ऑन हो या फिर उसके अंदर से हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्लियर है? जहाँ पर अगर हाइड्रोजन ऐड ऑन हो रहा हो तो उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो उस चीज़ को कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। वहीं पर अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रिमूव हो रहा हो तो उसे हम लोग कहेंगे रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। और जहाँ ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके और थोड़े से डिटेल में जा करके और इसे अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पर कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म कर रहा है कॉपर एंड वाटर का। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जब रिएक्शन हुआ नहीं था तो रिएक्टेंट साइड में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो कॉपर था उसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट था, बट रिएक्शन होने के बाद कॉपर के साथ ये जो ऑक्सीजन है ये रिमूव होकर के हाइड्रोजन के साथ ऐड ऑन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कॉपर का जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रहा है और रिमूव होने को कहते हैं हम लोग रिडक्शन। वहीं पर ये जो हाइड्रोजन था रिएक्शन के पहले इसके पास कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद इसके पास एक ऑक्सीजन आ जा रहा है और जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। चलिए और एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म कर रहा है आयरन एंड वाटर। अब यहाँ पर आप लोग फटाफट से दिमाग लगा के आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूँ। तो यहाँ पर आयरन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, आप देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर बताइए कि रिडक्शन किसकी हो रही है। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं आयरन के साथ पहले ऑक्सीजन था रिएक्शन के पहले, और बाद में जब रिएक्शन हो गई तो यहाँ पर आयरन के साथ जो ऑक्सीजन था
वो रिमूव हो जा रहा है, मतलब कि आयरन की रिडक्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ तो कोई भी ऑक्सीजन नहीं, लेकिन रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट हुई हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, हम लोग ने अभी ये तो जान लिया कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एड ऑन हो या फिर रिमूवल हो तो उस टाइम हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किस एटम के अंदर में ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बेसिस पर हमें ये बताना है कि किसी एलिमेंट के अंदर में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किस तरीके से हो रही है, तो ये हम लोग कैसे जानेंगे। चलिए इस चीज़ को भी अच्छे से क्लियरिफाई करते हैं। तो अगर बात करें रिडक्शन की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो जब भी किसी एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एक रिएक्शन के बाद, तो उस एटम की रिडक्शन हो जाती है, उस एलिमेंट की रिडक्शन हो जाती है। लेकिन अगर वहीं पर रिएक्शन के बाद किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो उस एटम की ऑक्सीडेशन हो जाती है। इसे और क्लैरिटी से समझने के लिए आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो हमने एक रिएक्शन को लिया जहाँ पर सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ एंड फॉर्म कर रहा है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग NaCl और कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि जहाँ पर सोडियम को रिएक्शन से पहले कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। अब ये चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि सोडियम रिएक्शन होने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर दे रहा है दूसरे एलिमेंट के अंदर, जिसकी वजह से सोडियम का इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। अब जितने एलिमेंट्स जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे उनके ऊपर उतना ही ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास भी अपना कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से हमें ये पता चल पाया कि क्लोरीन ने यहाँ पर रिडक्शन की है, मतलब अपनी उसने ऑक्सीजन का गेन किया है, उसने सोडियम से ऑक्सीजन ऑक्यूपाई किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। अब यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होता है, जो एलिमेंट जितना ज़्यादा चार्ज ऑक्यूपाई करेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा, उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात ये आ जाती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता क्यों है, कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर क्यों करता है, और वहीं पर कोई भी दूसरा एलिमेंट किसी इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करता है। तो इस सब चीज़ों के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ रखा होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं और स्टेबिलिटी के लिए या तो उन्हें इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा या तो लूज करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो स्टेबल हो सकते हैं। और स्टेबिलिटी के लिए बाकी एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, ताकि वो इनर्ट गैस के क्राइटेरिया में जा पाए और वो स्टेबल बन पाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड और अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जब भी कोई रिएक्शन हुआ तो किसी एटम से कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं वो रूल्स? चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के कुछ 9 से 10 रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का सबसे पहला रूल होता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन एनी फ्री और अनकम्बाइंड एलिमेंट इज 0। मतलब कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में रहता है या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हो रहा होता है, तो उस टाइम सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही रहता है।
और इसका सेकेंड रूल है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज इन अ कंपाउंड इज जीरो, मतलब कि इसी कंपाउंड के अंदर जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जीरो ही रहेगा। इसका थर्ड रूल है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन, मतलब कि जो आयन्स रहते हैं चाहे वो एनायन हो या फिर कैशायन हो, मतलब कि या फिर वो पॉजिटिव आयन हो या फिर नेगेटिव आयन हो, उसका जितना चार्ज रहेगा वही उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर रहेगा। मतलब कि अगर किसी आयन का चार्ज है -2 तो उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी वो भी बिल्कुल सेम रहेगी। चलिए इसका फोर्थ रूल देख लेते हैं। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -1, मतलब कि फ्लोरीन चाहे किसी भी एलिमेंट के साथ अपना कंपाउंड फॉर्म करे लेकिन तब भी फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो हमेशा के लिए -1 ही रहने वाला है। इसका फिफ्थ रूल कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हेलोजेंस इन देयर कंपाउंड इज यूजुअली -1। जिस तरीके से फ्लोरीन का भी -1 रहता है उसी तरह हम लोग अगर किसी भी हेलोजन को उठा ले तो उसका जो कंपाउंड रहेगा उसमें उस हेलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो हमेशा के लिए -1 ही रहेगा। क्लियर है? चलिए इसके और रूल्स को देख लेते हैं। तो इसका सिक्स्थ रूल होता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हेन इट कंबाइंड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब कि जैसे कि जब हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो +1 हो जाता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे कि मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 हो जाता है। इसका सेवेंथ रूल कहता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट इज ऑलवेज +1 एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट इज ऑलवेज +2, मतलब कि आप ग्रुप में जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 करके और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। और ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना है। अगर आपको ये सारे रूल्स याद नहीं रहेंगे तो आप इसके बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। इसलिए इन सारे रूल्स को अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा, तभी जा करके आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आएगा और तभी जा करके आप बाकी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट कर पाओगे और उसमें अच्छे मार्क्स ला पाओगे। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं इसके 8 नंबर के रूल की। तो इसका 8th रूल कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ इस कंपाउंड इज -2। जितने भी ज़्यादातर उसके कंपाउंड रहते हैं ऑक्सीजन के उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 रहता है। और इसका 9th एंड द फाइनल रूल कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एनी अदर एलिमेंट आर यूजुअली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे नीड टू गेन और लॉस टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस, मतलब कि हम लोग सिंपली किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये पता कर सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो आपको बस ये याद रहना चाहिए कि उस एलिमेंट को इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है या फिर लूज करना है। और अगर हमने ये पता चल गया तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, क्योंकि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल सेम टू सेम वही रहेगी जितने इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट को चाहिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए और नोबल गैस के क्राइटेरिया में जाने के लिए। तो बच्चों ये थे वो 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि आपको याद रहने चाहिए, तभी जाकर के आप ऑक्सीडेशन नंबर एंड बाकी सारे क्वेश्चन से कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे और उसे अच्छे से समझ पाओगे। ये एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके अब जैसे जैसे बाकी क्वेश्चंस को करते जाओगे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है, आपको प्रैक्टिस ज़रूर से करना है, तभी जा करके आपको ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज रह पाएंगे, याद रह पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंदर इतना ही। इस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ डील कर लिया है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बैलेंसिंग से रिलेटेड
क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग बैलेंसिंग परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से इनके सारे क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।